Good morning to all of you and welcome to Achievers Camp. So guys, as you all know, आप सभी को पता है कि कल लास्ट टॉपिक था हमारा, दैट वाज एनालॉजी, जो कि हमने कल के सेशन में कंप्लीट किया है ना। आज के सेशन हम स्टार्ट करेंगे विद नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक से मैं सबसे पहले आपको बता दूं किस तरह से क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, एंड ऑब्वियसली फिर हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ओके, विद क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम समझेंगे इसको। तो सी देखो, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज की अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज से आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलराइट, नंबर सीरीज से आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं एंड इन अ सेम वे अल्फाबेटिकल सीरीज से भी आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप यहाँ पे मुझे पूछो कि किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो आई विल टेल यू कि आपका इजी टू मॉडरेट, ऑलराइट, इजी टू मॉडरेट मिलेगा आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल, चाहे वो हम बात करें नंबर सीरीज की या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज की। ना जब आप नंबर या अल्फाबेटिकल सीरीज करते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको। द फर्स्ट थिंग, वो सब आपको पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऑब्वियसली नंबर सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑब्वियस है, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या फिर दो ऑपरेशन एक साथ काम कर सकते हैं, लाइक प्लस भी हो रहा हो और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा हो, प्लस भी हो रहा हो और डिवीजन भी हो रहा हो, इस तरह से भी होता है ना। लेकिन जब अल्फाबेटिकल सीरीज की बात आती है तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि दो चीजें माइंड में रखना। दो चीजें माइंड में मत रखो, इनफैक्ट मैं बोलूंगी आप लोगों को कि याद कर लो। कौन कौन सी चीजें? द फर्स्ट थिंग कि आपको प्लेस वैल्यूज हर एक लेटर की ना जबान पे याद होनी चाहिए। इससे फायदा सिर्फ इतना सा होगा, देखो अगर नहीं भी याद करोगे तो आप नोट डाउन कर सकते हो, राइट, या फिर उंगलियों पे गिन सकते हो, दैट इज ऑल्सो इजी वे टू डू। बट अगर याद रहेगा ना तो एक बच्चा होगा जो कि उंगलियों पे बैठ के गिन रहा होगा और आप होगे जो कि क्वेश्चन देखते ही तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ पे करना क्या है आपको। ठीक है, तो प्लेस वैल्यूज याद रखो लेटर्स की, एंड दूसरा कि आप यहाँ पे रिवर्स प्लेस वैल्यूज भी ध्यान में रखना। ठीक है, रिवर्स प्लेस वैल्यूज भी आपको ध्यान में रखनी है, रिवर्स लेटर्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये आपको सिर्फ यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा, बाकी चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा। तो ये तीनों चीजें अल्फाबेटिकल के लिए याद रखो, चाहे आप कोडिंग डिकोडिंग करो, चाहे अल्फाबेटिकल सीरीज करो, एनालॉजी करो, क्लासिफिकेशन करो, हर जगह ये चीज आपको हेल्प करेगी। तो इट विल बी बेटर कि अगर आप ये तीनों चीजें अपने माइंड में यहाँ पे रखते हो। ऑलराइट, ना नंबर सीरीज की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन चल सकता है, ओके, डिफरेंसेस मिल सकते हैं आपको, डबल डिफरेंसेस मिल सकते हैं। डबल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस कैसे बात कर रहे हैं, तो वो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते चलेंगे। ऑलराइट, कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं जिसको हम देखते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड लेट्स सॉल्व इट। ऑलराइट, लेट मी शो यू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड हियर इट इज। सी, अभी हम यहाँ पे आज के सेशन में केवल नंबर सीरीज की बात करेंगे। आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, अगर जिन्हें याद नहीं है अभी तक अल्फाबेटिकल जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जो भी प्लेस वैल्यूज होती हैं, रिवर्स प्लेस वैल्यूज होती हैं, तो आपके पास टाइम है, आराम से याद कर लो, और ताकि नेक्स्ट सेशन या जिस भी सेशन में हम अल्फाबेटिकल सीरीज करेंगे आपको चीजें समझ में आसानी से आए, क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सको। ऑलराइट, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है, In the following question, select the missing number from the given series. सीरीज आपके सामने है, इसको सॉल्व करना है सिंपली। मैंने आपको क्या बोला, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, डिफरेंसेस चल सकता है, तो डिफरेंसेस का सेंस क्या है, लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 67 के बाद आपको दे दिया 70, देन आपको दे रहा है 74, देन आपको अगेन दे रहा है 77, देन आपको देता है 81, फिर 84, एंड नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपसे पूछ रहा है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो 67 के बाद 70, गैपिंग बहुत कम है, नहीं, गैपिंग बहुत कम है, फिर 70 के बाद 74, फिर अगेन गैपिंग कम आपको दिख रही है। दैट मीन सिंपल, अगर इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को देख लें, अगर दो नंबर के बीच के डिफरेंसेस को देख ले तो हमें पैटर्न मिल जाएगा, एंड ऑब्वियसली आपको पैटर्न फाइंड आउट करना मस्ट है यहाँ पे, तभी आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकोगे। तो लेट्स सी, यहाँ पे अगर 67 से 70 के बीच का हम डिफरेंस देखें तो हमें क्या मिलेगा, अगर 67 में +3 कर दो आपको तो 70 मिल जाएगा,
राइट। 70 में अगर आपने +4 कर दिया तो आपको 74 मिल जाएगा। 74 में आपने +3 कर दिया तो आपको 77 मिल जाएगा। एंड 77 में अगर आपने +4 कर दिया तो आपको 81 मिलेगा। एंड अगेन 81 में आपने +3 कर दिया तो आपको 84 मिलता है। तो दैट मीन्स आपके पास जो सीरीज चल रही है दैट इज +3 +4 +3 +4, राइट। देन अगेन +3, तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या होना चाहिए, +4 का होना चाहिए। और अगर आपने 84 में +4 किया ना बच्चे, क्या मिल जाएगा, सबको पता है ना, सबको पता है 88 यू विल गेट हियर। आपको 88 मिल जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है, मार्क करो, 1 नंबर लो और आगे बढ़ जाओ। इस लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। ओके, तो सिंपल ये है आपका क्या, डिफरेंसेस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंसेस बिटवीन टू नंबर्स। ऑलराइट, ये आपका डिफरेंस हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आपको प्रॉपर्ली आपकी क्वेश्चन दिखाई दे सके। ऑलराइट, आई होप it is visible, right? Now come to the next question. Now next question is again select the missing number from the given series, right? Select the missing number from the given series. Now see, series में आपको 6, 19, 54, 167, 494 and now you can see, let me write it here, 6 फिर आपको मिल रहा है 19। चलो डिफरेंस यहाँ तो कम था, बट 54, 19 से डायरेक्टली 54 डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है ना। फिर 54 से डायरेक्टली 167 अगेन डिफरेंस आपको ज्यादा दिखा। फिर अगेन 494 आपको दिख रहा है ना। सी, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, अगर उसको चेक करो तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि यार यहाँ पे सिंपल डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। सिंपल डिफरेंस अगर नहीं चल रहा है तो हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे जाओ, मल्टीप्लिकेशन चल रहा हो, है ना, मल्टीप्लिकेशन चल रहा हो, राइट। लेकिन क्या केवल मल्टीप्लिकेशन चल रहा है? अगर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो 6 से 19, अगर 6 into 3 करें हम तो 18 मिलता है, 19 तो नहीं मिलता। दैट मीन्स आप पास तो पहुंच रहे हो लेकिन एग्जैक्टली नहीं पहुंच रहे हो, है ना। तो सिंपली क्या करना है आपको, कुछ और भी सोचो। यार मैम ने बोला कि मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन भी तो चल सकता है ना। और इफ यू कैन सी, 6 से 19 की बात अगर हम करें तो हमने किया क्या, 6 into 3 किए, मुझे मिला 18, लेकिन मुझे चाहिए 19। क्या कर दो, मिल जाए आपको 19 +1 मिलेगा, 19 मिला। अगेन मैंने क्या किया, 19 into ट्राई किया 3 पे ही। कैसे, देखो 19 into 3 अगर हम करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, 57, है ना। लेकिन मुझे चाहिए क्या, 54। तो चलो मैंने क्या, 19 into 3 मिला 57। अब क्या कर दो 57 में कि आपको 54 मिल जाए। तो अगर मैंने यहां से -3 कर दिया तो वी विल गेट 54 हेयर, राइट। तो -3 किया मैंने और मुझे मिला क्या, 54 मिल गया। ठीक है, अब ये देखो पैटर्न अभी हमें हल्का हल्का दिख रहा है, प्रॉपरली समझ नहीं आया कि क्या चल रही है, कहानी क्या है यहाँ पे। फिर आगे हम बढ़े, 54 into 3। अब क्योंकि 2 नंबर्स में मैंने 3 करके देखा है तो हमने अगेन 3 कर दिया। अच्छा, माइंड में ये भी आएगा कि 4 क्यों नहीं कर दिया, तो जरा 4 करके देख लो, आप नंबर से बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो वो नहीं चाहिए, मुझे नंबर के आसपास रहना था, इसलिए मैंने 3 ही किया ना। 54 into 3 करके देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी तो मुझे भी याद नहीं है एंड आई होप कि आपको भी याद ही नहीं होगी। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 16, 162। लेकिन मेरे पास यहाँ है 167। देखो पास तक तो पहुंच रहे हैं लेकिन उतना नहीं जितना हमें चाहिए। तो 167 पहुंचने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 5 प्लस कर दूं इसमें तो क्या मुझे 167 नहीं मिलेगा। तो मैंने कर दिया +5 किया और मुझे मिल गया 167। नाउ अगेन 167 into 3 किया, राइट। और अब क्या होना चाहिए, 167 into 3 करके देखते हैं पहले यहाँ पे हम लोग, है ना। 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 19 20, ऑल राइट। 3 1 जा 3, 3 and 2, 501 मुझे मिल रहा है, लेकिन मुझे 494 ही चाहिए था। क्या माइनस कर दूं, अगर मैं यहाँ से 7 माइनस कर दूं 494 मिल जाएगा, है ना। मैंने किया 7 माइनस यहाँ से और मुझे मिला 494 हेयर। अब जरा पैटर्न पे अगर हम ध्यान दें, लेट मी शो यू। अब पैटर्न, क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए जो कि मेरा आंसर बनेगा। तो अगर हम पैटर्न पे ध्यान दें, into 3 किया, +1 किया, ऑड नंबर,
इंटू 3 किया, -3 कर दिया, ऑड नंबर माइनस कर दिया, एक बार प्लस किया, दूसरी बार माइनस कर दिया, देन इंटू 3 किया, +5 कर दिया, ऑड नंबर प्लस कर रहा है, एक बार प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस कर दिया, तो बेस्ट बात है माइनस करेगा, तो प्लस किया देन माइनस किया, प्लस किया देन माइनस किया, तो अब क्या आएगा, प्लस आना चाहिए, नंबर प्लस होना चाहिए। कैसा नंबर प्लस होना चाहिए, ऑड नंबर प्लस होना चाहिए, है ना। ऑड नंबर 7 तक पहुंचे हो, 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है, 11, 11 प्लस करोगे किस में, जब आप 494 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे आफ्टर दैट, है ना। 494 इंटू 3 करेंगे और +11 करेंगे तो हमें अपना डिजायर्ड नंबर मिल जाएगा। लेट मी करेक्ट इट हियर, ये तो कुछ और ही लिखा गया है यहाँ पे, +11। ओके, चलो यहाँ पे करके देख लेते हैं। 494 इंटू 3, तो 3 4 12 एंड 1, 3 9 27, 28, 2 हो जाएगा, 3 4 12, 12 एंड 2 कितना होना चाहिए, 12 इंटू 14, 14 में +11, इसमें +11 कर दो तो 3941, 1493। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड लेट मी शो, लेट मी सी। ओके, आई एम सॉरी, हम भूल गए कि 7 के बाद आपका 9 आता है, ना कि 11। ऑड नंबर तो 9 भी है ना, इसको तो हम लोग भूल ही गए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम 9 ऐड करने वाले हैं, ना कि, तो 9 to 11 हो जाएगा ऑब्वियसली, एंड 1491। जस्ट गिव मी अ सेकेंड ताकि हम करेक्ट कर सके यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे हमने +9 करना है। पैटर्न हमारा एकदम सही है, तरीका हम एकदम सही चल रहे थे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई, ऑड नंबर हमारा 9 लेना चाहिए था, हमने 11 ले लिया था। ऑलराइट, तो सी आंसर क्या हो गया, 1491 अपना आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो पैटर्न क्या मिला मुझे, मल्टीप्लाई चल रहा था किसी एक पर्टिकुलर नंबर से और उसमें कुछ प्लस माइनस का पैटर्न यहाँ पे मुझे मिला है। क्या प्लस माइनस का, ऑड नंबर्स प्लस माइनस होते चल रहे थे। तो इन दिस वे अब ये क्वेश्चन आपका इजी टू मॉडरेट हो गया। पहला क्वेश्चन आपका इजी था, बट दिस क्वेश्चन इज इजी टू मॉडरेट लेवल। ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिमाग कितना बढ़ाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जल्दी से बताओ ये क्या होगा। 7 से 10, 10 से 16, 16 से 19, 19 से 25। आई थिंक गाइज आप लोगों को तो ये देखते समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आपका इजी लेवल का है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन आपका इजी लेवल का है। लेट्स सी यहाँ पे क्या कर रहा है। 7, 10, 16, 19 एंड 25। नेक्स्ट टर्म आपसे पूछता है क्या होगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। +3 का डिफरेंस है ना, फिर +6 का डिफरेंस, फिर अगेन +3 का डिफरेंस, फिर अगेन क्या मिल रहा है मुझे, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 है ना, तो +6 का डिफरेंस। तो अगेन मुझे क्या मिलना चाहिए। अब पैटर्न मेरा है +3 +6 +3 +6। तो नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए, +3 आएगा। +3 आएगा तो 25 +3 कर दोगे अगर, तो क्या मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व, आंसर दिया, नंबर लिया और आगे बढ़ गए। बस सिंपल, आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है ना। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है ये बताओ। ऐसे क्वेश्चंस अगर मिल जाए एग्जाम में तो बस दिल खुश हो जाए। और ट्रस्ट में गाइस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन 3, 5, 7, 8, 15 और मिड का नंबर गायब है यहाँ से, है ना। अभी तक लास्ट नंबर दिख रहा था, अभी यहाँ पे मिड का नंबर गायब है। तो लेट्स सी यहाँ पे मुझे क्या पैटर्न मिलता है। लेट मी राइट इट हियर। 3, 5, 7, 8, 15, क्वेश्चन मार्क, 31 एंड 26। 3 से 5 अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो 3 से 5 +2। ऑलराइट, 5 से 7 +2, देन 7 to 8 +1, फिर 8 to 15 +7, फिर यहाँ पे वी डोंट नो, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगेन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड 31 से 26 अगर हम देखें तो 11 में से 6 गया, 5 बचा। अब भैया यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है ये देखने वाली बात है ना। पैटर्न क्या चल रहा है, तो लेट्स सी, जरा दूसरा कुछ तरीका ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक तो मुझे कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो कुछ और तरीका सोचते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे अगर 2 नंबर्स के बीच में मैं डिफरेंस निकाल लूं तो मुझे मिल जाएगा। तो मैंने क्या सोचा कि ऑल्टरनेट पे करके देख लेते हैं, है ना। ऑल्टरनेट पे भी देख सकते हैं डिफरेंसेस। तो मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट नंबर स्टार्ट किया 3 से 7। कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, राइट। 7 से 15 कितने का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, राइट। फिर 15 से मुझे 31 देखना चाहिए।
है ना। 31 देखेंगे तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कितना, 12 का डिफरेंस। अब जरा नो 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 7 8 15 है ना, और 15 वन में से 5 गया तो 6, ये आपका यहाँ पे 1 मिनट 16 होना चाहिए, ना कि 12। ओके 16 का डिफरेंस देखो, मुझे पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे 14 4 से 8 8 से 16, मतलब 4 इंटू 2 करो आपको क्या मिल जाएगा, 8 8 इंटू 2 करो आपको क्या मिल गया, 16। चलो आगे भी चल के, अगर आगे भी हम यहाँ से बढ़ेंगे तो मुझे वो डिफरेंसेस यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो मिड का नंबर चाहिए। तो लेट्स सी नीचे वाले में देखते हैं। तो 5 से 8 में कितने का डिफरेंस, +3 का। ऑलराइट 8 से मेरे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस आना चाहिए अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया फिर यहाँ पे आगे देखा अगर, तो आगे भी मुझे इसी नंबर को लेना पड़ेगा, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे हमने प्लस इंटू टू किया, तो यहाँ पे भी इंटू 2 करके देख लेते हैं। तो 3 इंटू 2 कर दूं अगर मैं यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, +6 करके देखते हैं। तो 8 + 6 करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 14 मिलेगा, राइट। अब चलो यहां से देख लेते हैं। 14 से 26 का डिफरेंस अगर हम देखें तो 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2, और ये हो गया 12। बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। 3 से 6, 6 से 12, 3 से 6 क्या कब होगा, जब इंटू 2 कर दोगे तो 6 मिलेगा, 6 इंटू 2 कर दिया आपने तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो डिफरेंसेस मेरा क्या चल रहा था, एक तो पहली चीज की ऑल्टरनेट नंबर पे हमें देखना था। ऑल्टरनेट नंबर पे हमने डिफरेंसेस देखे, ऑलराइट। और जो भी डिफरेंसेस मिल रहे थे हमें, सेकंड थिंग, जो भी डिफरेंसेस मिल रहे थे उसमें क्या डिफरेंस था, इंटू 2 का डिफरेंस चल रहा था, मल्टीप्लाई करते चल रहे थे हम नंबर से। मतलब 3 से 7 में 4 का डिफरेंस है, तो 4 इंटू 2 किया, तो तीसरे से आपका कौन सा नंबर हो गया, 5th नंबर का डिफरेंस मिल गया मुझे, ठीक है। तो ऑल्टरनेट पे मुझे यहाँ पे नंबर्स का डिफरेंस जो मिल रहा है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मिल रहा था, तो मैंने सेम अप्लाई किया यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है 14, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर। अगर नहीं हुआ होगा क्लियर तो प्लीज गाइस कमेंट में बता देना, ताकि इस क्वेश्चन को हम दोबारा इन द नेक्स्ट सेशन फिर से मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से करना है, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो। अगर नहीं है देन वेरी गुड। Okay, so this was the last question of the session, and obviously this is the moderate level. लेकिन सिर्फ उस बच्चे के लिए जिसने पहली बार कर रहा हो, या फिर नहीं किया हो, या फिर अभी अभी स्टार्ट किया हो तैयारी करना, राइट। जो बच्चे कर चुके हैं वो प्रोफेशनल मैनर में देख सकते हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो उनको देख के समझ में आएगा कि ऑल्टरनेट भी हमें जाना चाहिए, राइट। तो सी थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट ऑब्वियसली प्रैक्टिस आप मेरे साथ ही करने वाले हो। तो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।